हजरत आदम को जन्नत में ठहराया। तफसीली गुफ्तगू का मौका नहीं। हजरत सैयदना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत से दुनिया में उतारा गया। जब जन्नत से दुनिया में उतारे गए तो तन्हा नबी जन्नत से दुनिया में नहीं भेजा गया। हजरत आदम के साथ हजरत हव्वा को भी जन्नत से दुनिया में उतारा गया। तो हजरत आदम है अल्लाह के नबी, हजरत हव्वा अल्लाह की नबी नहीं है। तो हजरत हव्वा अल्लाह की कौन है? हजरत हव्वा है अल्लाह की वली। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जन्नत से जब दुनिया में उतारा गया तो तन्हा नबी नहीं उतारा गया। जन्नत से दुनिया में दो उतारे गए, एक नबी भेजा गया, एक वली भेजा गया। जन्नत से दुनिया में दो आए। एक अरसे के बाद हजरत आदम की मुलाकात हजरत हव्वा से हो गई। तफसीली गुफ्तगू का मौका नहीं। जब हजरत आदम की मुलाकात हजरत हव्वा से हुई तो एक अरसे के बाद आपके यहां औलाद का सिलसिला शुरू हुआ। एक बेटा एक बेटी मुतवल्लिद हुए। फिर कुछ अरसे के बाद एक बेटी एक बेटा पैदा हुआ। अल्लाह का हुक्म आ गया, पहले साल वाला बेटा, दूसरे साल वाली बेटी, दूसरे साल वाला बेटा पहले साल वाली बेटी से निकाह कर दो। दुनिया आगे बढ़ने लगी। हजरत आदम के यहां औलादों का सिलसिला शुरू हो गया। हजरत आदम के बेटों के यहां भी औलादों का सिलसिला शुरू हो गया। हजरत आदम की बेटियों के यहां भी औलादों का सिलसिला शुरू हो गया। और दुनिया आगे बढ़ी। नवासों के यहाँ भी औलादें हो रही हैं, नवासियों के भी औलादें हो रही हैं, बेटों के यहाँ भी हो रही है, बेटियों के यहाँ भी हो रही है, और हजरत आदम के यहाँ भी हो रही है। अब दुनिया आगे बढ़ रही है, दुनिया तरक्की कर रही है, अब दुनिया फैल रही है। जब खूब इंसान पैदा हो गए, जब दुनिया आगे बढ़ने लगी तो जमीन में पहले आया शैतान, बाद में आया इंसान। जमीन में तो पहले शैतान, अब जो शैतान के कहने पर चल गया वो काफिर हो गया। जो हजरत आदम के दामन से लिपट गया वो बच गया। जो इब्लीस के कहने पर चला वो काफिर हो गया। फिर दौर बदला, इख्तिदार बदला, इख्तियार बदला, जमाना बदला, नबुव्वत बदली। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबुव्वत फरमा दिया। तो अब जो हजरत नूह के दामन से वाबस्ता हो गया वो बच गया, वो मुवहिद बन गया। जो बलमा बऊर के कहने पर चल गया वो काफिर हो गया। कुफ्र इस्लाम का सिलसिला तभी से शुरू है। फिर दौर बदला, इख्तिदार बदला, इख्तियार बदला, जमाना बदला, नबुव्वत बदली। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया तो जो दाऊद अलैहिस्सलाम के दामने करम से लिपट गया वो बच गया। जो उनके हरीफ के कहने पर चल गया वो काफिर हो गया। फिर दौर बदला, इख्तिदार बदला, इख्तियार बदला, जमाना बदला, नबुव्वत बदली। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबुव्वत फरमा दिया तो जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दामने करम से वाबस्ता हो गया वो बच गया, वो मुवाहिद बन गया। जो उनके हरीफ के कहने पर चल गया वो
काफिर हो गया। फिर दौर बदला, इख्तिदार बदला, इख्तियार बदला, जमाना बदला, नबुव्वत बदली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबुव्वत फरमा दिया। तो जो मूसा अलैहिस्सलाम के दामन करम से लिपट गया, वो बच गया, वो मुवहिद बन गया। जो फिरौन के कहने पर चल गया, वो काफिर हो गया। फिर दौर बदला, इख्तिदार बदला, इख्तियार बदला, जमाना बदला, नबुव्वत बदली। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबुव्वत फरमा दिया। अब जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दामन करम से वाबस्ता हो गया, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दामन करम से लिपट गया, जिसने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, वो बच गया, वो मुवहिद बन गया। जो नमरूद के कहने पर चल गया, वो काफिर हो गया। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे खुदा की शान ये है कि वो हर दौर में हक व बातिल के दरमियान एक ना एक शख्सियत को जरूर मबूस फरमाता है। फिर दौर बदला, इख्तिदार बदला, इख्तियार बदला, जमाना बदला, नबुव्वत बदली, शरीयत बदली। 571 साल के बाद मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमा दिया। तो जो मुस्तफा जाने रहमत के दामन करम से लिपट गया, जो मुस्तफा जाने रहमत के दामन करम से वाबस्ता हो गया, जिसने पढ़ लिया कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो मोमिन बन गया, वो बच गया। जो मेरे मुस्तफा के कहने पर चला, वही बचा, वही मोमिन बना। जो अबू जहल के कहने पर चल गया, वो काफिर हो गया। जो अबू लहब के कहने पर चल गया, वो काफिर हो गया। जो उतबा के कहने पर चल गया, वो काफिर हो गया। जो शैबा के कहने पर चल गया, वो काफिर हो गया। जो मुस्तफा के कहने पर चला, वो ही बचा। जो गुस्ताखाने मुस्तफा के कहने पर चला, वो काफिर हो गया। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे खुदा की शान ये है कि वो हर दौर में हक व बातिल के दरमियान खत इम्तियाज खींच देने के लिए एक न एक शख्सियत को जरूर मबूस फरमाता है। तख्ते खिलाफत पर हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रौनक अफरोज हुए। अब जो सिद्दीक अकबर के दामन करम से वाबस्ता हो गया, वो बच गया। जो सिद्दीक अकबर के कहने पर चला, वही बचा, वही मोमिन बना। जो मुनकिरीने ज़कात के कहने पर चला, वो काफिर हो गया। खिलाफत बदली, तख्त खिलाफत पर हजरत फारूक आजम आ गए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो फारूक आजम के कहने पर चला, वो बच गया। जो हजरत फारूक आजम के दामन करम से लिपट गया, वो बच गया, वो मोमिन बन गया। जो मजूसियों के कहने पर चल गया, वो काफिर हो गया। तख्त खिलाफत पर उस्मान गनी आ गए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो हजरत उस्मान गनी के कहने पर चला, वही बचा। जो उस्मान गनी के दामन करम में आ गया, वो बच गया। जो नसरानियों के कहने पर चल गया, वो काफिर हो गया। लोगों, तख्त खिलाफत पर हजरत मौला अली आ गए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो मौला अली के कहने पर चला, जो अली मुर्तजा के कहने पर चला, जो शेर खुदा के कहने पर चला, वो बच गया, वो मोमिन बन गया। जो उनके हरीफ के कहने पर चला, जो राफजियों के कहने पर चल गया, तफजीलियों के कहने पर चल गया, जो उनके मुखालिफिन के कहने पर चला, वो काफिर हो गया। ए लोगों, मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला की शान ये है कि वो हर दौर में हक व बातिल के दरमियान खत इम्तियाज खींच देने के लिए एक न एक शख्सियत को जरूर मबूस फरमाता है। इनकलाबात ज़माना की ठोकर दुनिया को लगती रही। हजरत सैयदना इमाम आजम का दौर है। जो इमाम आजम के दामने करम से वाबस्ता हो गया, वो बच गया। जो उनके हरीफ के कहने पर चला, वो काफिर हो गया। फिर दौर बदला। गौसे आजम का जमाना भी आप देखते चलो, ये गौसे आजम का दौर है। जो गौसे आजम के दामने करम से लिपट गया, जो गौसे आजम के कहने पर चल गया, वो बच गया। जो उनके हरीफ के कहने पर चल गया, वो काफिर हो गया। लोगों, मैं आप
कहना चाहता हूँ, करबला का मैदान भी आप देखते चले। ये करबला का मैदान है। जो इमाम हुसैन के कहने पर चल गया वो बच गया, जो इमाम हुसैन के दामन करम में आ गया वो बच गया, जो इमाम हुसैन के कहने पर चला वही मोमिन बना, जो यजीद के कहने पर चल गया वो तबाह बर्बाद हो गया। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे खुदा की शान ये है कि वो हर दौर में हक व बातिल के दरमियान खत इम्तियाज खींच देने के लिए एक न एक शख्सियत को जरूर मबूस फरमाता है। हिंदुस्तान में रहते हो, हजरत ख्वाजा का जमाना भी देखते चलो। ये हिंदुस्तान है, ये अजमेर की धरती है। जो ख्वाजा गरीब नवाज के कहने पर चल गया वो बच गया, जो ख्वाजा गरीब नवाज के दामन में आ गया वो मोमिन बन गया, जो ख्वाजा गरीब नवाज के कहने पर चला वो ही बचा, जो जयपाल जोगी के कहने पर चल गया वो काफिर हो गया। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे खुदा की शान ये है कि वह हर दौर में हक व बातिल के दरमियान खत इम्तियाज खींच देने के लिए एक न एक शख्सियत को जरूर मबूस फरमाता है। इस दौर में जो अहमद रजा के कहने पर चल गया वो बच गया, जो अहमद रजा के कहने पर चला वो ही बचा, जो अहमद रजा के कहने पर चला वो मोमिन बन गया, जो थानवी के कहने पर चल गया वो काफिर हो गया, जो नानोतवी के कहने पर चल गया वो काफिर हो गया, जो अम्बेडवी के कहने पर चल गया वो काफिर हो गया, जो आशिक रसूल के कहने पर चला, जो अहमद रजा के कहने पर चला वो बच गया, जो गुस्ताखान रसूल के कहने पर चला वो काफिर हो गया। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह की शान ये है कि वो हर दौर में हक व बातिल के दरमियान खत्ते इम्तियाज खींच देने के लिए एक न एक शख्सियत को जरूर मबूस फरमाता है। हजरत आला हजरत की जब बात आई तो मुझे एक बात याद आ गई। आला हजरत सारी जिंदगी सवालों के जवाबात देते रहे, सारी जिंदगी सवालों के जवाबात दिए। अंदर वालों के सवालों का जवाब भी दिया, बाहर वालों के सवालों का भी जवाब। सारी जिंदगी सवालात के जवाबात देते रहे। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज एक वो वक्त भी आया कि आला हजरत नाज़िर बरेलवी मस्जिद शरीफ तशरीफ ले जा रहे हैं असर की नमाज अदा करने के लिए। ऐसे आलम में एक रिक्शा रुकी, उस रिक्शा से गुजरात के 2 आदमी उतरे और उन्होंने मौका गनीमत जाना, आला हजरत को सलाम किया, दस्तबोसी की और फौरन ही एक सवाल पेश कर दिया। सवाल क्या पेश किया? कहा, हुजूर, हमारे यहाँ एक मुकर्रर साहब तशरीफ लाए जलसे में, उन्होंने तकरीर की, शालिम दीन ने तकरीर की और तकरीर में उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अन करीब मेरी उम्मत, मेरा कलमा पढ़ने वाले, मुझे रसूल मानने वाले, मेरे कुरान की तिलावत करने वाले, मेरे इस्लाम का इजदिया करने वाले, अन करीब मेरी उम्मत 73 बिल्कुल बढ़ जाएगी। कहा, हुजूर, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। कहा, हुजूर, हम पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, हम उर्दू अरबी नहीं जानते हैं, हुजूर हमें बताया जाए कि वो 72 फिरके कौन से हैं जो जहन्नम में जाने वाले हैं, वो एक फिरका कौन सा है जो जन्नत में जाने वाला है। तो आला हजरत ने चलते चलते बड़ा मुख्तसर जवाब दिया।
आला हजरत ने एक पैगाम दिया, ए लोगों, जो हसद वाले हैं वो जहन्नमी हैं, जो मोहब्बत वाले हैं वो जन्नती हैं। आला हजरत का मकाम ये है, मनसब ये है, इल्मो फज़लो कमाल ये है कि आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने एक एक लफ्ज से हमारे तुम्हारे सबके इस्लाम और ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाई है। आला हजरत ने एक मेयार दे दिया। आला हजरत के दिए हुए उस मेयार पर आप अपना अकीदा कस कर देखिए कि आपका अकीदा क्या बोलता है। अगर आप रसूलुल्लाह का मीलाद बयान करने से हसद करने वाले हैं, अगर आप रसूलुल्लाह की बारगाह में दुरूद व सलाम के नजराने पेश करने से हसद करने वाले हैं, तो यकीन जानो कि तुम जहन्नम में जाने वाले हो। और अगर तुम रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले हो तो यकीन जानो कि तुम जन्नत में जाने वाले हो। आला हजरत ने एक मेयार दिया है, एक कसौटी दी है। आला हजरत की दी हुई इस कसौटी पर आप अपना अकीदा देखिए कि आपका अकीदा क्या बोलता है। वो आला हजरत जिन्होंने सारी जिंदगी दीन की, शरीयत इस्लामी की और इश्क रिसालत का पैगाम दिया। वो आला हजरत जिन्होंने हमारे और आपके इस्लामो ईमानो अकीदे की हिफाजत फरमाई। वो आला हजरत, उन्होंने अपने एक बेटे, बड़े बेटे हजरत हुज्जतुल इस्लाम हजरत हामिद रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह की शादी की। कोई बेटा ना हुआ, औलादे अनास का सिलसिला शुरू हो गया। आला हजरत ने अपने छोटे बेटे मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम की शादी की। कोई बेटा ना हुआ, औलादे अनास का सिलसिला शुरू हो गया। आला हजरत को अब फिक्र लाहिक हुई कि अब मेरा सिलसिला नसब आगे कैसे बढ़ेगा। वो हजरत फातिमा का मकाम है कि जब सिलसिला नसब मां से चलता था, मगर हजरत फातिमा के बाद सिलसिला नसब मां से नहीं बाप से चलता है। तो अब आला हजरत को फिक्र हुई कि मेरा सिलसिला नसब आगे कैसे बढ़ेगा। मेरे दोनों बेटों के यहां कोई बेटा ना हुआ, अब मेरा खानदान आगे कैसे बढ़ेगा। तो आला हजरत किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, किसी हकीम के पास नहीं गए, किसी तबीब के पास नहीं गए, किसी मुआलिज के पास नहीं गए। गए तो कहां गए? बारगाह रिसालत में गए। और बारगाह रिसालत में आला हजरत ने एक लंबी चौड़ी नात लिखी। उस नात के मक्ते में आला हजरत एक दुआ कर रहे हैं। आला हजरत के अशआर आप पढ़िए। अगर आला हजरत के अशआर आप नात के तौर पर पढ़ रहे हैं तो वो नात है, सलाम के तौर पर पढ़ रहे हैं तो वो सलाम है, वजीफे के तौर पर पढ़ रहे हैं तो वो वजीफा है, इल्तिजा के तौर पर पढ़ रहे हैं तो वो इल्तिजा है, और दुआ के तौर पर पढ़ रहे हैं तो आला हजरत के अशआर दुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, खानदाने आला हजरत, मसलके आला हजरत, आबरूए अहले सुन्नत, खतीबे यूरोप व एशिया, पीरे तरीकत, आला हजरत का
एक लंबी चौड़ी नात का मक्ता सुनिए। आला हजरत क्या फरमाते हैं? फाजिले बरेलवी फरमाते हैं कि सबा वो चले कि बाग फले, फूल वो खिले कि दिन हो भले, फूल वो खिले कि दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले रजा की जुबान तुम्हारे लिए। सबा वो चले कि बाग फले, फूल वो खिले कि दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले रजा की जुबान तुम्हारे लिए। अब जब आला हजरत ने ये नात लिखी और इस नात के मक्ते में आला हजरत ने ये दुआ फरमाई तो हुज्जतुल इस्लाम हजरत हामिद रजा के यहां एक बेटा पैदा हुआ। उस बेटे का नाम आला हजरत ने इब्राहिम रजा खान उर्फ जिलानी मियां रखा और फिर फरमाया कि हामिद मिन्नी व अना मिन हामिद। क्या मतलब है? हामिद मुझसे है और मैं हामिद से हूं। ये बात तो समझ में आती है कि हामिद मुझसे है और मैं हामिद से हूं। क्या मतलब? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये एक ऐसी सुन्नत है कि आज तक इस सुन्नत पर किसी ने अमल नहीं किया था। रसूलुल्लाह की इस सुन्नत पर भी अगर किसी ने अमल करके दिखाया है तो वो बरेली के इमाम अहमद रजा ने अमल करके दिखाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने आला हजरत सरकार मुफस्सिर आज़म हिंद, पीरे तरीकत, रहबरे राहे शरीयत, यादगारे हुजूर रेहाने मिल्लत, अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला हु। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आला हजरत का मकाम ये है, मनसब ये है, इल्म फजल कमाल ये है कि आला हजरत रसूलुल्लाह की कोई सुन्नत छोड़ना नहीं चाहते थे। आकाए कायनात मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सादिक हक व सदाकत की बुनियाद पर आलम में गर्दिश कर रहा है। मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अलीयुम मिन्नी व अना मिन अली। अली मुझसे है और मैं अली से हूं। ये बात तो समझ में आती है कि अली मुझसे है और मैं अली से हूं। क्या मतलब है? मतलब ये है कि हजरत अली से, हजरत फातिमा के बतन से जो औलादे होंगी, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन, उन्हीं से मेरा सिलसिला नसब चलेगा, मेरा खानदान आगे बढ़ेगा। ये मेरे मुस्तफा का इल्म गैब है। मेरे मुस्तफा की गैब दा निगाह देख रही है कि मेरा खानदान अली से आगे बढ़ेगा, मेरा सिलसिला नसब अली से आगे बढ़ेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं ए लोगों, आला हजरत फाजिल बरेलवी रसूलुल्लाह की किसी सुन्नत को छोड़ना नहीं चाहते थे। आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि हामिद मुझसे है और मैं हामिद से हूं। ये आला हजरत फाजिल बरेलवी की रोशन ज़मीर निगाह थी, दूरबीन निगाही थी। आला हजरत देख रहे हैं कि अब मेरा खानदान जो है वो हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा की औलादों से बढ़ेगा। मुफस्सिर आज़म इब्राहिम रजा जिलानी मियां की औलादों से मेरा खानदान आगे बढ़ेगा। इसीलिए आला हजरत फाजिल बरेलवी ने फरमाया कि जिलानी मेरी जुबान है, जिलानी मेरी लिसान है,
इब्राहिम रजा उर्फ जीलानी मियां नाम है लिसाने अहमद रजा का। अहमद रजा की जुबान का नाम है इब्राहिम रजा जीलानी मियां। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज आप देख रहे हैं कि आला हजरत का जो सिलसिला नसब है, आला हजरत का जो खानदान है, वो मुफस्सिर आज़म हिंद की औलादों से आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया में आप जो इश्क़ रिसालत का पैगाम देख रहे हैं, वो या तो आला हजरत का डायरेक्ट फैजान नजर आ रहा है, या आला हजरत के औलादों का, बेटों का फैजान नजर आ रहा है, या आला हजरत के बेटों का नजर आ रहा है, या आला हजरत के खुलफा का नजर आ रहा है, या आला हजरत के खुलफा का नजर आ रहा है, या आला हजरत के तलामजा का नजर आ रहा है, या तलामजा का काम आज पूरी दुनिया में नजर आ रहा है। आला हजरत गंगटी नहीं आए, मगर आला हजरत का पैगाम लेकर मुफस्सिर आज़म हिंद गंगटी में आ गए। आला हजरत अमेरिका नहीं गए, मगर आला हजरत का पैगाम, आला हजरत का मसलक, आला हजरत का नजरिया आपको अमेरिका में नजर आ रहा है, कनाडा में नजर आ रहा है, पूरी अमेरिकन कंट्रीज में आला हजरत का मसलक नजर आ रहा है, आला हजरत का पैगाम नजर आ रहा है, इश्क़ रिसालत का पैगाम नजर आ रहा है। आप यूरोप में देखें, अफ्रीका की वादियों में देखें, अरब की सरजमीन पर देखें, आप दुनिया में जहां देखेंगे आला हजरत का नजरिया नजर आएगा, आला हजरत का पैगाम नजर आएगा, आला हजरत का मसलक नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, खतीबे आज़म, अंतल हादी अंतल हक, लैसल हादी इल्लाहु इल्लाहु। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सबको आला हजरत की बरकतें, हुज्जतुल इस्लाम की बरकतें, मुफ्ती आज़म हिंद की बरकतें और मुफस्सिर आज़म हिंद की बरकतें नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।